बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबर आचार्य परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथाचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए शरमन संघ की। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं पाँव हैं उखाड़े। जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं पाँव हैं उखाड़े। नामो निशान तक भी, नामो निशान तक भी नजर न आए रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। इतनी है प्यारे तेरे जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो, शाम है बुढ़ापा मानो ढलते हैं साए रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये
जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। दादा का मकान बना, पोता निगहवान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना, पोता निगहवान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता आगे, पोते का भी पोता आगे, मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं। उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं। नत्था सिंह उनके ही, नत्था सिंह उनके ही जहान गुण गाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीवन की सत्यता को जो जान लेता है, जीवन की सच्चाई को जो अनुभव कर लेता है, जीवन की इस सच्चाई को जो स्वीकार कर लेता है, ऐसे व्यक्ति की चलते फिरते समाइक प्रारंभ हो जाती है। फिर वो किसी गलत फहमी का, किसी गफलत का शिकार नहीं होता है। उसका मोह कमजोर पड़ने लग जाता है। जितनी मात्रा में मोह कमजोर पड़ेगा, उतनी ही मात्रा में वो आत्मा के निकट होने लगता है। क्योंकि आत्मा से निकटता बढ़ाने के अलावा, इस बढ़ाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। महावीर की जो साधना है, वीतराग की जो साधना है, उसका नाम ही यही है, वीतराग, यानी राग के पार जा। वीतराग, राग से परे। वीत भय,
भय से परे। जब तक आप मोह के परे नहीं जाओगे, आप परमात्मा का अनुभव कदापि नहीं कर पाएंगे। और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो श्रावक है या साधु है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अगर राग से जुड़ा हूं, मैं भी अगर मोह से जुड़ा हूं, तो मेरी इंटरनल जो मेंटिलिटी है वो आपसे ही मैच खा रही है। इसलिए भगवान महावीर ने मुनि की और संसारी की व्याख्या कोई बहुत बड़ी नहीं की, 2 ही शब्दों में बात निपटा दी। सुत्ता ए मुनि, मुनि सया जागरंती, बस। उन्होंने जो सन्यासी की और संसारी की परिभाषा की, गृहस्थ की और सन्यास की जो व्याख्या की, इसी बात पे की। सुत्ता ए मुनि, जो सोया हुआ है, क्योंकि मोह को निद्रा भी कहते हैं, मोह को निद्रा भी कहते हैं, मोह को मदिरा भी कहते हैं, ये सब नाम है उसके। मोह नींद में, मोह निद्रा में, मोह मदिरा में। मोह को मदिरा कहा है, मोह को निद्रा कहा है। चाहे मदिरा हो चाहे निद्रा हो, आदमी बेहोश हो जाता है। मुर्दे में और सोए हुए इंसान में अगर कोई अंतर है तो केवल एक ही बात का अंतर है। जबकि बाहर से हम देखेंगे, दूर से हम देखेंगे, तो सोए हुए व्यक्ति की और मुर्दा पड़ा हुआ है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं, निश्चेष्ट पड़ा है। बस फर्क क्या है, मुर्दा उठता नहीं, सोया हुआ व्यक्ति जाग सकता है। सोए हुए व्यक्ति की एक इंद्री ऐसी है जो जागी हुई रहती है, क्योंकि आंखें भी बंद हो जाती है। स्पर्श इंद्री भी हम भूल जाते हैं, जिह्वा को भी हम भूल जाते हैं, नाक को भी हम भूल जाते हैं। कि जब नींद आती है ना, जमीन गर्म है, ठंडी है, कंकरीली है, पथरीली है, मखमली है, इसका एहसास नहीं होता। जब नींद बड़ी गहरी आती है तो टूटी खाट पर भी नींद आती है। जब नींद बड़ी गहरी आती है तो कंकड़ों में भी नींद आ जाती है, जब नींद बड़ी गहरी होती है। यानी स्पर्श इंद्रिय का भी इतना प्रभाव नहीं रहता। तो मेरे कहने का भाव ये, एक ही इंद्रिय है जो खुली हुई रहती है नींद में। कौन सी? ना स्पर्श इंद्री, ना रस इंद्री, ना घ्राण इंद्री, ना चक्षु इंद्री। जिसके आधार पर हम पंचेंद्री बने हैं वो इंद्री बोल रहा हूं। क्योंकि एक इंद्री के पास शरीर है, जिसके पास 2 इंद्रियां हैं उसके पास शरीर और जीभ है, जिसके पास 3 इंद्रियां हैं उसके पास शरीर, जीभ और नाक है, जिसके पास 4 इंद्रियां हैं, शरीर, जीभ, नाक और आंख है, और जो पंचेंद्रिय है उसके पास शरीर, जीभ, नाक, आंख और कान। ये कान है, ये खुले हुए रहते हैं। सोए हुए व्यक्ति को अगर हम आवाज देते हैं तो आवाज कान में जाती है, मुर्दा उठता नहीं, निद्रालु व्यक्ति जाग सकता है, ये उसकी संभावना है। मोह को हमने मैत्री में बदलना है, ये हमारी समायिक है।
और कुछ नहीं है समाहित। एक बहुत बड़ा उपक्रम है, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संसार की सत्यता को देखने के माध्यम से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं कि आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब चेंज होता रहता है, सब बदलता रहता है। और इसके लिए एक बात भी आती है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। एक ही पंक्ति में कितनी अच्छी बात कह दी, इस धरा पर इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। धरा यानी इस पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जब आदमी की मौत आएगी तो ट्रांसफर हो जाएगा, कोई पता नहीं चलता। एक ही चीज जाती है साथ में जो अभी तक चली हुई है, वो है आपकी आत्मा। आत्मा की अनुभूति जब भी हो जाएगी तो आत्मा में अनंत करुणा है, अनंत मैत्री है। और आपको बतला देता हूं मन के ऊपर जोर क्यों दिया। 3 योग हैं जिसमें मन को भी जोड़ा, वचन को भी जोड़ा और काया को भी जोड़ा। मन को पहले जोड़ा, मन वचन काया, क्योंकि हमको अगर 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये जो गुप्त की शब्द परिभाषा करी महावीर ने कि मन को किसी तरह गौण करो, आप मन की चालाकी को समझने का प्रयास करो। ये मन ही है जो हमें और तुम्हें भटकाता रहता है, उलझाता रहता है, नई से नई कल्पनाएं करता है। और एक महावीर की साधना का यही रहस्य है कि मन की चालाकी को समझते हुए अब इसकी चालाकी में मैं नहीं आऊंगा, ये बहुत उलझाता, ये मेर और तेर के चक्कर में मुझे बहुत डालता है, मैं इसके चक्कर में नहीं आऊंगा। जितनी मात्रा में मोह कम होगा उतनी मात्रा में मैत्री का उदय होगा। मैत्री भाव किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए। मोह में व्यष्टि है, मैत्री में समष्टि है। मोह में स्वार्थ है, मैत्री में परमार्थ है। और इसी के आधार पर मैं आज पुनः एक बार क्लियर कर देता हूं कुछ बातें। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म और संप्रदाय में वही अंतर है जो शरीर और आत्मा में अंतर है। संप्रदाय शरीर का प्रतीक है। संप्रदाय कहिए, शरीर कहिए, लेकिन आप देखना संप्रदाय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें से धर्म निकल जाए, कोरा संप्रदाय रह जाता है और वो संप्रदाय कर्म बंध का कारण बन जाता है। अगर संप्रदाय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें धर्म होना चाहिए। शरीर के लिए जिस तरह आत्मा जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर जो है, ये जो आप यहां चल करके आए हो, आप जो सुन रहे हो, आपके अंदर धर्म के प्रति जो थोड़ी बहुत जागृति है, धर्म के प्रति थोड़ा सा उत्साह है, जिन वाणी सुनने के प्रति जो एक ललक है, एक तड़प है, वो कहीं ना कहीं शरीर की वजह से नहीं है। वो आपके अंदर जो चेतना है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसके आधार पर ये आत्मा, आत्मा से, आत्मा को शरीर से निकाल दो। देखो कितनी गजब का शब्द है। एक शब्द है शिव और एक शब्द है शव। आत्मा रूपी ईश्वर अगर इस शरीर से निकल जाए, जिसके आधार पर हम शिव रूप हैं, शिव रूप है, जिंदा है तो हम शिव रूप हैं, आत्मा निकल जाए तो हम शव रूप है, शव, मुर्दा। तो इस शरीर का महत्व तभी तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है, तभी तक ये महत्वपूर्ण है।
इस चीज को और परिभाषित करने के लिए एक और बात कह रहा हूं। संप्रदाय को दीवार कहा है, धर्म को द्वार कहा है। ये दो बातें और समझ लो। संप्रदाय किसका प्रतीक है? दीवार का प्रतीक है। और धर्म द्वार यानी दरवाजा, दरवाजे का प्रतीक है, द्वार का प्रतीक है। आपने देखा होगा मजार में और मस्जिद में क्या अंतर है? मजार में और मस्जिद में क्या अंतर है? आपने अंतर बता सकते हो? मजार को मजार क्यों कहा जाता है? मस्जिद को मस्जिद क्यों कहा जाता है? मकान को मकान क्यों कहा जाता है? मकबरे को मकबरा क्यों कहा जाता है? एक मकान है, एक मकबरा है, एक मजार है, एक मस्जिद है। मकान में और मकबरे का अंतर तो आप जानते होंगे ना, क्या अंतर है? नहीं, मकबरा मुर्दे का होता है मान लिया, पर लेकिन अंतर बताइए। अंतर है। इस मकान को, इस भवन को ले लीजिए आप। ये भवन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें दीवार भी है और द्वार भी है, इसमें खिड़कियां भी हैं और दीवार भी है। कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की बिना दीवार के टिक नहीं सकती। इनको टिकाने के लिए, इनको जचाने के लिए, इनको फिट करने के लिए दीवार की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप हवा में कोई दरवाजा नहीं बना सकते, चौखट बनानी पड़ती है दरवाजे को टिकाने के लिए। बिना चौखट के कोई दरवाजा नहीं लगता है। बिना फ्रेम के कोई फ्रेम भी दीवार में ही फिट हो सकता है। तो याद कर लेना, संप्रदाय दीवार है। ये दीवार तभी तक महत्वपूर्ण है अगर ये दीवार किसी न किसी खिड़की को जोड़े हुए है, ये किसी न किसी दरवाजे को अगर जोड़ रखा है तो ये दीवार भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मकबरे में, मकान में ये एक ही अंतर है कि मकबरा हम उसको कहते हैं जहां कोई द्वार नहीं है, जहां कोई खिड़की नहीं है, जहां केवल दीवार ही दीवार है। मकबरे में, मजार में वहां क्या है? ऊपर भी छत है, बराबर में भी दीवारें हैं, सब ढका हुआ है मामला। और पता नहीं क्या सेंस है उनकी, मैं तो जानता नहीं। जिंदा आदमी तो रहता है मकानों में और मरा आदमी रहता मकबरों में। आदमी ये सोचता कि मकबरे से मुर्दा भाग ना जावे। अरे भाई, भागने के लायक ही नहीं है वो। पर लेकिन इतनी बात कह दी, जो जिंदा इंसान होता है वो मकानों में रहा करता है और जो मुर्दा इंसान होता है वो मकबरों में रहा करता है। ये खिड़कियां बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? ये द्वार बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम इस द्वार को बंद भी कर सकते हैं। जब बाहर तूफान आया हुआ हो, धूल उड़ रही हो, खिड़कियां बंद कर दीजिए, द्वार बंद कर दीजिए, वो बाहर का कूड़ा कचरा अंदर नहीं आएगा। उस वक्त ये सुरक्षा का काम करती है। लेकिन जब मौसम शांत हो गया हो, खुल गया हो, बाहर ठंडी हवा चल रही हो, तो उस हवा का भी हम आनंद ले सकते हैं द्वार खोलकर। तो संप्रदाय कोई बुरा नहीं होता है। बुरा कौन होता है? जब दीवार ही दीवार हो। एक दार्शनिक ने एक बड़ी गहरी बात की, मैं इसको इस चीज से और समझा देता हूं। एक ने कहा कि पैसा अगर आपकी जेब में है तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गौर करना, पैसा अगर आपकी जेब में है तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और पैसा अगर आपके दिमाग में है तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या अंतर लगाया इसमें आपने? गौर करना।
पैसा अगर आपकी जेब में है, अब मैं ये पूछ लूं आपसे, क्योंकि आपके पास तो जेब है, हमारी तो पोशाक ही ऐसी है, जेब ही नहीं रखी भगवान ने, बस जेब नहीं रखना। आपने तो देखा होगा, गृहस्थ में एक बंदा ऐसा था जिसके कपड़ों में जेब नहीं थी, लेकिन आज वो जेबों में रहता है। नहीं समझे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के कपड़ों में कोई जेब नहीं थी, पूरे कपड़े भी नहीं थे जी, एक धोती एक बेचारा ओढ़नी सी ओढ़ लेता था, लेकिन अपने अच्छे कार्यों की वजह से आज वो आप सबकी जेब में रहता है। हाँ, उसको गालियां देने वाले भी उसको अपनी जेब में रखते हैं। हाँ, चाहे कोई कितना कट्टरवादी हो जिसने कहा हमारे देश का नाश कर दिया, वो भी जेब में रखता छुपा छुपा करके। किसको? नोट को नहीं, महात्मा गांधी को। उसकी कीमत है वो। अगर उसने भी जेब लगाई होती तो आज शायद वो आपकी जेब में नहीं होता। अगर वो आसक्ति में पड़ा होता, मोह में पड़ा होता, पूरे जनमानस की उसने नहीं सोची होती, तो आज वो आपकी जेब में नहीं होता। आज वो इसलिए आपकी जेब में है कि वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका था, इसलिए वो आपकी जेब में है। मैत्री भाव ने उसको इस लायक बनाया कि आज वो आपकी जेब में रहता है। विरोधी भी उसकी कीमत समझते हैं, क्योंकि रोटियां, आपकी मनचाही इच्छाएं बिना गांधी के पूरी, ये माइक का सिस्टम, ये चौमासा, ये भव्य भवन बिना गांधी की कृपा के हो ही नहीं सकता। और इस चौमासे में गांधी जी का इस्तेमाल बहुत होना है। इस बार तो हमारे उपाध्याय श्री जी ने गांधी जी को साथ में लेकर के चले, क्योंकि इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती है। तो मेरे कहने का भाव है, नोट जब तक आपकी जेब में है तो सबसे ताकत वाला है वो, लेकिन वही नोट अगर जेब से खिसक कर दिमाग में घुस गया तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, वीकनेस। इसका मतलब क्या है समझो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप वस्त्र पहनते हो, जब आप शर्ट पहनते हो, तो जेब किस साइड होती है ना? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड क्या है आपका? हार्ट, दिल। वेरी गुड। ये बहुत गजब की बात है, बहुत बड़ा साइंटिफिक वे है ये। पैसा अगर आपकी जेब में है, इसका मतलब है पैसा अगर आपके दिल से जुड़ा हुआ है तो वो आपकी ताकत है। क्योंकि जो पैसा दिल से जुड़ा हुआ है, उस पैसे की वजह से आप दया का काम कर सकते हो, करुणा का काम कर सकते हो। किसी की आंखों में आंसू देख करके एकदम आपके मन में ये आ जाएगा कि इस पैसे का यही इस्तेमाल है कि इसके आंसुओं को पहुंच सकूं, इसका दुख मैं बांट सकूं, इसके आंसू पूछ सकूं, इसको खुशियां दे सकूं, इसको हंसी दे सकूं, इसको स्वास्थ्य दे सकूं, इसकी अज्ञानता को मिटा सकूं, इसको मैं दवा दे सकूं, इसको मैं कुछ कर सकूं। वही पैसा काम आता है जो पैसा दिल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पैसा दिमाग से जुड़ा हुआ है, दिमाग में अगर वो घुस गया तो आप भाई का भी कत्ल कर सकते हो, आप बाप का भी कत्ल कर सकते हो। जब पैसा दिमाग में घुसता है तब अंदर से एक बात आती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये देखो, ये वही बोलते हैं जब पैसा दिल से निकलकर दिमाग में घुस गया।